गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या लड़का मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुगल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम पार नजर के इस अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। तो उस अध्याय में छोटू के पिताजी उन्होंने जिस दफ्तर में काम कर रहे थे तो उधर क्या हुआ था, 1 2 3 ऐसे नंबर देकर, ठीक है, तब उधर अलग अलग काउंटर बोलते हैं आपको, तो काउंटर में काम करने वाले लोगों को उन्होंने क्या किए थे, उस तरह नंबर दिए थे 1 2 3 ऐसा, ठीक है। मतलब जब वो अंतरिक्ष यान ग्रह के, मतलब मंगल ग्रह के सामने आ रहे थे, नजदीक आ रहे थे, आ रहा था, तो उस समय उन्होंने क्या किए, 1 2 3 ये तीनों काउंटर के लोगों को, मतलब उधर काम करने वाले, अब जिस तरह छोटू के पिताजी काम करते थे उसी तरह उधर भी लोग काम कर रहे थे। उन लोगों को उन्होंने क्या किया, जागृत किया गया, अलर्ट, ठीक है। तो उन्होंने वह मतलब वो अंतरिक्ष यान यहाँ तक आ रहा है, इसलिए क्या करना है, तो आप अलर्ट, जागृत रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह वो 1 2 3 तीनों नंबर के लोगों को उन्होंने क्या किए, जागृत किया गया। आइए बच्चों देखेंगे आइए क्या होता है। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी, ठीक है, फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, चोंगा मतलब कागज, धातु आदि की बनी नली, ठीक है, जिसका एक भाग बंद रहता है। देखो चोंगा इसका, जब अध्यक्ष फोन की घंटी बजी तो उन्होंने सभा का अध्यक्ष उधर सभा में भाषण दे रहा था, ठीक है। तो उसी समय क्या हो गया, देखो उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। तो वो भी मतलब तीसरा नंबर व्यक्ति क्या कर रहा था, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, ठीक है। तो उसी तरह उन्होंने क्या कर रहे थे, अध्यक्ष सभा में कुछ बोलने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ, फोन की घंटी बजी, मतलब उधर फोन आया। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। चोंगा मतलब अर्थ देखो, कागज या दूसरा धातु से बनी नली, ठीक है, जिसका एक भाग बंद रहता है। तो नली उसका एक भाग बंद रहता है। नली मतलब पाइप वगैरह बोल दो, पाइप मतलब अर्थक। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, देखो जिस तरह उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का काम करते थे उसी तरह उधर जो लोग जमा थे उन लोगों को आदेश दिया। क्या कहता है, देखो, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक, ठीक है, 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। तो वह क्या है, अंतरिक्ष यान क्रमांक मतलब, तो उसमें एक भाग क्या हुआ है, हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। देखो इधर, जब यह अंतरिक्ष यान उनके धरती पर उतर गया था
तो उस समय उन्होंने क्या कहते हैं, देखो इधर, वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। देखो इधर, जब उधर ऑफिस में मतलब पिताजी के दफ्तर में उस दिन क्या हो, अंतरिक्ष यान धरती पर उतर गया था, ठीक है, तो वह उसे दिखाने के लिए हो या उसके बारे में छोटू को समझाने के लिए हो, पिताजी ने क्या किए थे, छोटू को उस दिन कंट्रोल रूम ले गए थे। मतलब उन्होंने जिस दफ्तर में काम करते थे उधर छोटू को भी साथ ले गए थे। ಹೌದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, छोटूವನ್ನ ಆ ದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರ ಆಫೀಸ್ಗೆ. यहाँ से ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನ ಕ್ರಮಾಂಕ 1 ಸಾಫ್ ನಜರ್ ಆ ರಹಾ ಥಾ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಂದೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಿಗೆ छोटूನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದು क्लियर आइ कानिस्ता इತ್ತು. कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? देखो, वो छोटू पिताजी से पूछता है, तो भाया अंतरिक्षयान धरती पर उतर गया, ठीक है, उसे देखकर छोटू पिताजी से पूछता है, देखो इधर, कैसा अजीब लग रहा है यहाँ. अजीब, विचित्र ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. इसके अंदर क्या होगा पापा, ಇದು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು छोटू ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಂದೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. छोटू ने पूछा, अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है. पिताजी कहते हैं, अभी उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या है बोलने के लिए नहीं होता, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, दूर से उसे देख रहे हैं. निरीक्षण मतलब तो देखने का जारी रखा है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है, और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है. देख लो, पिताजी कहते हैं अभी उसके अंदर क्या है बोलने के लिए नहीं होता, ठीक है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अब निरीक्षण जारी रखे हैं, मतलब उसे देखने का, और उस पर बराबर हमारा ध्यान है, और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है. उसका हर एक अंग क्या है, हमारे नियंत्रण में. नियंत्रण मतलब हमारे वश में है. हम जिस तरह उसे आदेश देते हैं, मतलब यंत्र के अनुसार आदेश देते हैं, उसी तरह वो चलता है. इसे हम क्या कहते हैं, नियंत्रण. मतलब उसका पूरा शरीर या उसके अंग क्या है, हमारे वश में है, नियंत्रण में है. वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे. वक्त मतलब समय, ठीक है, अभी उसके अंदर क्या है बोलने के लिए नहीं होता, ठीक है, मगर उसके हर एक अंग क्या है हमारे नियंत्रण में है, और वक्त आने पर ही हम क्या करेंगे, अगले कदम उठाएंगे. कदम मतलब ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆಯವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಎತಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳುವುದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इसका अर्थ होता है कि तो उसमें क्या है, ठीक है, वह क्यों इधर उतर गया है, यह सब हम क्या करेंगे, समय आने पर ही देखेंगे. छोटू के पापा ने बताया, उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे. देखो कंसोल, चीज बनाने के लिए निर्मित रूपरेखा. रूपरेखा मतलब प्लान बोलते ना, कोई चीज बनाने के लिए निर्मित रूपरेखा. अब उदाहरण के लिए बोलता हूं मैं, अब हम घर बनाने से पहले क्या करते हैं, उसका एक
डायग्राम देखते हो ना आप, उसी तरह मतलब सिर्फ घर का ही नहीं, हम कोई एक चीज बनाने के लिए पहले उसके बारे में हम क्या करते हैं, तो प्लान करते हैं, ठीक है। वही क्या है, कंसोल। देखो किसी चीज बनाने के लिए निर्मित ರೂಪರೇಖಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ರಿ, ಅದೇ कंसोल, ठीक है। उधर एक कंसोल था, उसे उन्होंने क्या किया, पिताजी छोटू को दिखाए, देखो कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे, ठीक है। वो एक वो कंप्यूटर कीबोर्ड बोलते हैं ना आप, उसी तरह था, इधर देख रहे हो आप, ठीक है। उस पर बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, देखो ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಿಂದ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅದನ್ನ ನಡೆಸುವಂತವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಕೈಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ। हाथ बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी, हर पल मतलब हर क्षण, प्रति सेकंड होते हैं हाय। जब उन्होंने हाथ बाहर डाल दिया, ठीक है, तो उस समय से हर पल मतलब हर क्षण क्या हुआ, तो वह हाथ या हाथ की लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। ಯಾವಾಗ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕಿದನೋ ಆ ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ರಿ, ಅದರ ಒಂದು ಅಳತೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಇದರ देख रहे हो बच्चों, ठीक है। तो उससे हाथ बाहर आया है, ಕೈ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ। ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕೈಯ ಒಂದು ಅಳತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ರಿ, ಅದು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು। लंबाई बढ़ती ही जा रही थी, वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था, देखो इधर। तो वह हाथ, जब वह उस अंतरिक्ष यान से उसका हाथ बाहर निकला, वह क्या हुआ, हर क्षण उस हाथ की लंबाई बढ़ती ही गई, और वह चाहता था कि, ठीक है, शायद वह शायद जमीन तक पहुंचकर, ಅದು ಬಹುಶಃ ಭೂಮಿಯವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಿಟ್ಟಿ ಉಕೇರ್ಲೇನಾ ಚಾಹತಾ ಥಾ, ಮಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು, ಉಕೇರ್ನಾ मतलब ಚಿತ್ರ बनाना, चित्र बनाना, ठीक है। वह मिट्टी तक पहुंचकर मतलब जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उखेरना चाहता था, मतलब मिट्टी में वह चित्र बनाना चाहता था, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಲುಪಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಒಂದು ಅದರ ಗುರಿ ಇತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उखेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। हरकत मतलब उसका व्यवहार या काम कार्य, ठीक है, वह क्या करता है क्या नहीं, यह सब क्या किया उन्होंने, छोटू के पिताजी हो और उस दफ्तर में काम करने वाले सभी लोग क्या करने लगे, ध्यान से उस अंतरिक्ष यान को देखने लगे। मतलब वह जमीन तक पहुंचकर क्या करता है, ठीक है, वह कुछ लोग बोलने लगे वह क्या कर रहा है, जमीन तक पहुंचकर मिट्टी में चित्र बनाना चाहता है। तो इस तरह उधर काम करने वाले, दफ्तर में काम करने वाले सभी लोग क्या करने लगे, उसे देखते ही सबका ध्यान उस अंतरिक्ष यान पर उन्होंने रखे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को मतलब उस व्यवहार को, काम को ध्यान से देख रहे थे। सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था, उस व्यक्ति के अलावा, एक व्यक्ति के अलावा, ठीक है, एक व्यक्ति के अलावा सभी लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। तो सिर्फ एक का ध्यान क्या हुआ था, कोई उन्होंने उधर उसका ध्यान नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति का ध्यान उधर नहीं था। ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। इधर देख रहे हो आप बच्चों, ठीक है, इधर बैठे हुए सभी लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस अंतरिक्ष यान को ध्यान से देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों में एक व्यक्ति का ध्यान उधर नहीं था। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ
लक्ष्य मात्र ಏನಾಗಿತ್ರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಧ್ಯಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. देखो वह क्या कर रहा है, उसका ध्यान कहीं और ही था, ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತು. छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर. देखो वह छोटू मतलब उधर उनके पिताजी काम कर रहे थे ना दफ्तर में, तो उनका बेटा छोटू का ध्यान कहाँ था, पूरा कंसोल पैनल पर. कंसोल मतलब देख रहे हो वह क्या उन्होंने रूपरेखा बनाए थे, मतलब क्या एक प्लान बनाए थे उन्होंने, तो उसकी वह कीबोर्ड बोलते ना उस पर उनका ध्यान था. इसका छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर. कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया. देख लो सभी उधर के लोग, छोटू के पिताजी और पिताजी के साथ क्या लोग दफ्तर में काम कर रहे थे, उन सभी का ध्यान उस अंतरिक्ष यान पर था. मतलब वह क्या करता है क्या नहीं, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, यह सब उन्होंने ध्यान से देख रहे थे. लेकिन छोटू क्या कर रहा था, उसका पूरा ध्यान उस कंसोल पर था. क्या उन्होंने एक प्लान बनाए थे, ठीक है, तो उस पर उसका ध्यान था. और उस एक क्या था वो कंसोल था, उस पर क्या थे, बहुत बटन थे, मतलब वो कीबोर्ड की तरह था ना. छोटू उसे ध्यान से देख रहा था, मतलब सब लोगों का ध्यान अलग था, छोटू का एक अलग था, ठीक है. और छोटू का मन चाहता था कि उस क्या हुआ कंसोल था, ठीक है, कंसोल का एक बटन दबाने के लिए उसका मन चाहता था. ಅದೇನು ಅಂದವರು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬಯಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ತಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತೇ ಬಿಟ್ಟ. देखो छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर. कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया. मन में क्या इच्छा था उसका, तो कंसोल पैनल का एक बटन दबाने की, वह बटन दबाने का उसका क्या वह इच्छा था, उसे उन्होंने रोक नहीं पाया. ಅಂದ್ರೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. तो मन में क्या इच्छा थी, उसे उन्होंने रोकने के लिए नहीं हुआ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಚ್ಛೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. रोक नहीं पाया. वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था. देख ले लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था. और सहसा खतरे की घंटी बजी. देख ले, तो आप भी जानते हो बच्चों, कहाँ डेंजर रहता है उसे लाल रंग से, ठीक है, उन्होंने लाल रंग दिया रहते हैं. डेंजर खतरा, जहां खतरा रहता है तो उसका रंग क्या रहता है, लाल. लाल मतलब डेंजर, खतरा, ठीक है. उधर छोटू भी क्या कर रहा था, उस पैनल में वो लाल बटन दबा रहा था, मतलब वो खतरे का थे. और डेंजर ಆಗಿದ್ರು ಬಟನ್, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ಆ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಆದ್ರೆ छोटू ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದೇ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಾ ಇದ್ದ. देखो इधर, ठीक है, लाल बटन दबा रहा है. लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था. ಆ ಬಟನ್ ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದ ಜೋರಾಗಿ. तो उसी समय क्या हुआ देखो, और सहसा सडनली, सहसा मतलब सडनली तुरंत, और तुरंत खतरे की घंटी बजी. ಯಾವಾಗ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದನೋ ಆಗಷ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತ್ರಿ, डेंजर ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. आप उधर देखते रहते हो बच्चों, बैंक, ठीक है, और एटीएम. तो इस ऐसे स्थल में क्या होते हैं, बैंक में कोई चोरी करने वाले जाकर बैंक में पैसा वगैरह लॉकर में जाकर उन्होंने कुछ करने लगे, तो उधर क्या होता है, साउंड आता है, सायरन शुरू होता है, सायरन खतरे का. तो उसी तरह इधर भी क्या हुआ, जब उन्होंने लाल बटन फ्रेश किया, ठीक है, वो अपनी ओर खींचने लगा, तो उस समय उधर क्या हुआ, खतरे की घंटी बजने लगी, डेंजर साउंड बरने की शुरू हुई. देखो इधर खतरे की घंटी बजी. सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी. जब उन्होंने वह लाल बटन दबाने लगा, खतरे की घंटी बजने लगी, तो उस समय उन सब दफ्तर में काम करने वाले लोगों की ध्यान पैनल की ओर गई, कंसोल पैनल की तरफ मुड़ी. मुड़ना मतलब टर्न. तो
तो इससे पहले वे सभी लोग मतलब दफ्तर में काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों का ध्यान कहाँ था? तो उस अंतरिक्ष यान पर। वह क्या करता है, ठीक है, तो हाथ क्यों नीचे कर रहा है, इसे उन्होंने ध्यान से देख रहे थे। जब यह घंटी बजी उस समय सबका ध्यान उस कंसोल पैनल की ओर मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। देखो, जब खतरे की घंटी बजी तो उस समय वे सभी लोगों का ध्यान उस पैनल की तरफ, ठीक है, कंसोल पैनल की तरफ ಮೂಡಿ। ಯಾವಾಗ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಸೈರನ್, ಡೇಂಜರ್ ಸೈರನ್ ಶುರುವಾಯಿತು। ಅವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ರಿ ಅದು, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು। ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए, पिताजी क्या किए, छोटू को अपनी ओर खींचते हुए ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು। ಅವ್ರ ತಂದೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ರು। देखो झापड़ रशीद करना मुहावरे। थप्पड़ मारना, पिताजी उसे देखते ही क्या किया, अपनी ओर खींच लेकर एक क्या किया उन्होंने, एक थप्पड़ मार दी। और कड़े ಎಳೆದುಕೊಂಡು ತಂದೆಯವರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಒಂದು ಪಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟರು ಅವನಿಗೆ पिताजी। और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। फिर उन्होंने क्या किए, उस लाल बटन को इन्होंने क्या किया था, छोटू अपने ओर खींच लिया था उसे, ठीक है। तो फिर पिताजी क्या किए, तो पहले जिस तरह था वो, ठीक है, उसी तरह उसे फिर रख दिए। देखो, लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा, तो पहले जिस तरह था उसी स्थिति में वापस पिताजी उधर रख दिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो, देखेंगे बच्चों आगे। तो उस लाल बटन दबाने की परिणाम, ठीक है, तो उसका परिणाम क्या हुआ, तो उससे उधर कुछ खतरा होता है या नहीं, यह सब आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।